ये पेशा लड़की लोग बना ली है कि बस शादी कर लें। लड़का की इज्जत कोई नहीं कर रहा है, लड़का को लोग लड़की हिजड़ा बना के छोड़ दे रही है कि दारू पीता है, रंडीबाज है, मारपीट करता है, तो आप उसका जांच करवाइएगा ना भाई। सही संबंध होने के बाद एक भाई कोर्ट में कैसे बोल देगी कि हाँ ऐसा हम इसके साथ नहीं रहेंगे। उस लड़की का आंसू देख करके हम यही लगा किताबें बनाती है। देखिए सभी किताब देखेंगे तो समझ में आएगा गार्जियन गलत कर रहा है कि बच्चा गलत कर रहा है। पति तो ससुर आके गंदा गंदा बात बोलते हैं मेरे बीवी के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में। हमको तकलीफ हो रहा है, इतने बात बोली। अब लीजिए सासू मान ली हाथ पकड़ के लेके भाग गई वहां से, जाओ 2 घंटा बतियाओ बाहर में जाके। 2 घंटा का टाइम दिया गया। अब मुंह पूरा मेठा बांध के आई थी, शक्ल नहीं दिखाया रहा था, आंख सिर्फ उसका दिखाया रहा। उसके बाप आए अचानक में दुकान पर कि तुम कहा है मुस्कान राज पर फोन करते हो, 5 लाख बिचवा के घर पहुंचा देना अमित मामा के दानापुर। आप जो है सारा आरोप जो लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके और आपकी पत्नी के बीच रिश्ता खराब कब हुआ था? यहीं पे खराब हुआ था या वहाँ जाने? नहीं, यहाँ भी ठीक था, वहाँ भी ठीक था। तो फिर बीच में बातचीत कैसे बंद हुई? बीच में व्हाट्सएप भी करती थी, खाना पीने का यहाँ भी रहती थी, ढंग से थे। देखिए जाए कुछ फोटो दिखाते थे कितना अच्छा से रखती थी। किस चीज का फोटो? यहाँ पे मेरे यहाँ रहती थी, तो वो अपने खींचती थी फोटो वोटो। हाँ, बहन के साथ। अच्छा, हाँ ढंग से रहती थी कि कुछ और फोटो है। तो यहाँ पे सबसे ब्रीफ करके बताइएगा कि यहाँ से आप खुद भेजे थे या? हाँ नहीं, विदाई हम किए थे। विदाई किए थे, जो विदाई होता परंपरा होता, परंपरा के हिसाब से भेजे थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ जाने में भी रिश्ता अच्छा था, बात विचार होता था बीवी से। कितने दिन तक बात रहा? 2-3 साल रहा। 2-3 साल हाँ, बातचीत वो फोटो भी अचानक बंद कैसे हो गया? अचानक देखिए व्हाट्सएप भी करती थी, खाना बनाने का फोटो देती थी। अच्छा, ये आज खाना हाँ खुद बनाइए वो कि ये खुद नहीं, खाना नहीं खुद बनाती थी। बोले देखिए जी बनाइए, बनाए ये बनाए। हमने कि आओ घर पर अब, तो उसको बात विचार नहीं करने देता था कि फिर बच क्या है, फिर बंद कर दिया जाए। अच्छा, आप बोलते थे कि हम भी आए घर? हाँ तो बात को फिर बात कट जाता था। बात कट हाँ जाता कट जाता था बीच में वो बतवा। अच्छा, फिर बात नहीं होने देता था। अब बताइए बात होता तभी ना वो फोटो भेजती थी, खाना ये बनाए वो बनाए। मतलब जब आने जाने का बात जब हाँ होती थी तब फोन कर फोन कौन कर। अब फिर देखिए कुछ कुछ फोटो भेजती थी अपने से बना बना के। देखिए थोड़ा नजदीक में देखिए लाइए। कुछ कुछ फोटो भेजती थी, देखिए क्या क्या व्हाट्सएप से भेजती थी। आप बताइए। तो ये बातचीत कब से बंद हुआ? ये हो गया अभी लगता है 3 साल होने जा रहा है, बंद हुआ 3 साल से। कुछ कह के बातचीत बंद हुआ? नहीं कुछ नहीं, अचानक बंद, अचानक बंद हो गया। अचानक बंद कर दिया। हमको बेचैनी ले लिया भाई, पत्नी मेरी तो फिक्र हो गया। कब हुआ? दिन में हुआ था कि रात में हुआ? करीब दोपहरिया में हुआ था, दोपहर में। उसके बाद में 4-5 बजे शाम। उसके बाद में आपने उसके बहुत प्रयास किए, क्या बात है, किसको किसको फिर फोन किए हम, मेरे पत्नी का मोबाइल बंद हो गया है। हम पत्नी को मोबाइल भी दिए थे गिफ्ट। अच्छा, हाँ बात करने नहीं यहाँ पे थी तो हम सासू माँ को दिए थे मोबाइल। अच्छा, खरीद के। सासू माँ? हाँ सासू माँ की, क्योंकि अपना माँ बेटी बतियाए, कोई ब्लेम नहीं लगे बेटी को ऐसे रखे हुए। क्योंकि बोलते थे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो हम नया मोबाइल खरीद के कोरियर से भेजे थे सासू कि माँ बेटी अपना दुख सुख में बतिया। ऐसे आप बात कर रहे हैं, बात करते करते हाँ बंद हो गया, कट गया। फिर फोन किया, ब्लैक लिस्ट में बता रहा है नंबर। मोबाइल ऑन हुआ? ऑन नहीं हुआ, फिर कुछ बाद फिर बीच में मोबाइल ऑन हुआ, फिर बात हुआ और फिर कट गया। तो किसका नंबर ब्लैक लिस्ट में था? किनके नंबर पे? मेरा बीवी के जो बात होता था नंबर से। अच्छा, फोन कटने के बाद में ऑन हुआ कुछ दिन के बाद हुआ था। जब फोन किए तो वो अपने की थी। हाँ फिर ब्लैक लिस्ट में, फिर अपने बात की थी, बात होता था। हाँ, फिर भी कॉल की थी, फिर नंबर बंद हो गया। आपको कैसे पता चला कि वो किसी के दबाव में है? तो समाज से उसके बाप आए अचानक में दुकान पर कि तुम कहा है मुस्कान राज पर फोन करते हो। मुस्कान राज पे? हाँ मेरी पत्नी के नाम है। अच्छा, तो बेटी नहीं कहा। तो फिर मुस्कान राज बोलता है। अचानक दुकान पे आया, हम बैठे काम कर रहे थे पापा के दुकान पर। तो बोला कि गाली बक दिया माई बहन का आपको? हाँ गाली बक दिया। मेरा ग्राहक बैठा हुआ था कस्टमर, तो कस्टमर बोला कि आप कौन है? तो हमने इसका कोई हो, अपना इज्जत देखो, मेरा इज्जत का ख्याल मत देखो, अपना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेगा। हाँ ससुर बोला। मामा भी आया था, अमित मामा भी दुकान पे आए थे। अचानक तो पैसा दे दो और तुम्हारा रास्ता ना पकड़ो, हम अपना रास्ता ना। किस चीज का पैसा? मतलब नहीं बताया, रीजन नहीं बताया, सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो। आप 5 लाख नहीं, 5 लाख? आप 5 लाख बिचवा के घर पहुंचा देना अमित मामा के दानापुर। अच्छा, आपके ससुर? हाँ बोला बिचवा के घर पहुंचा देना। अच्छा, और ज्यादा बोलोगे तो काट के। इतना दिन से मामला चल रहा है, कभी आपने कोशिश नहीं किया कि कोर्ट में अगर ऐसे बात करने नहीं दे रहा है तो कोर्ट में गए, उधर से आपकी पत्नी आई, इधर से आप गया, तो कोर्ट ने ऐसा निर्णय नहीं दिया कि हाँ आधा घंटा बात करें? कोर्ट ने निर्णय दिया था, दरभंगा कोर्ट में गए थे अचानक।
कि पता चला कि केस मुकदमा किए मेरे पे, हम किए थे सेक्शन 9 का रखने का केस। कोर्ट आदेश दिया होगा ना हाँ कि दिया, घंटा आधा घंटा इस दिया तरह का पटना होता में है। आई थी, 6 साल बाद आई थी अचानक, बिना अच्छा। बोले हुए बिना जानकारी के अचानक आई थी। उस दिन डिग्री था, हम्म, बीवी नहीं आती, 6 साल पे आई, अचानक आई थी तो बोलती कि हमको नहीं रहना है, लड़का गंदा है। अच्छा आपकी वाइफ हाँ थी। वाइफ से बोलवाया गया। अच्छा वहीं पे हाँ थे आपके हाँ सेक्शन 9 में आई थी, अचानक फैमिली कोर्ट में आके कहती है कि नहीं रहेंगे, गंदा गंदा आरोप लगवा दिया गया। हम्म, हमसे बात न विचार हुआ, अचानक कोर्ट में जज के सामने बोल दिया। अच्छा। जज बोलता है कि नहीं रहे, जबरदस्ती नहीं रखेगा, हम्म, नहीं रहे तो विफल लिख दिया वहाँ पे जज। तो विफल मतलब हमको बहुत दुख लगा कि बात नहीं हुआ, अचानक आ गया। अब मुंह पर पूरा मेठा बांध के आई थी, शक्ल नहीं दिखाया रहा था, आँख सिर्फ उसका दिखाया रहा था, हाथ उसका बस। हम नहीं पता नहीं बीबी आई कि नहीं आई, तो बयान दी थे, फिर हमको पता चला कि बीबी आई है, पटिशन डाली है आज का, 6 साल बाद आई हुई पूरा। हम कितना कोशिश किए, हमको रखना है ना, तो हमको तो रखने के है ना। कोर्ट कभी आदेश नहीं दिया। आदेश नहीं दिया, आदेश नोटिस भेजता कि 1 डेट है, 2 डेट है, 3 डेट हुआ, पटना से जाता था। फिर दरभंगा से उसने केस की मेरे पर, तो हम अचानक गए अपने से, सिलेंडर हुआ तो बोले कि वहाँ बुलाया गया तो नहीं आई 1 डेट पर, 2 डेट हुआ, 3 डेट हुआ, 3 डेट पर आई। तो जज बोला कि तुमको रखना है, ले जाना है पत्नी को। हाँ पत्नी को ले जाना है, शादी किए तो क्या केस की पत्नी, तो हमने पत्नी से पूछा क्या केस की, करवाया गया, उन्हें केस की करवा दिया गया। तो पत्नी बोली रहना है, तो रहना है, तो बोलते हमको नहीं रहना है। तब जज बोला कि क्या नहीं रहना है, शादी का है तुम की, लड़का तो रखने का तैयार है, हम तुमको लिखवा देते हैं। जज साहब बोले, दरभंगा कोर्ट बोला तो जाओ 2 घंटा बतियाओ बाहर में जाके। अच्छा 2 घंटे 2 घंटा का टाइम दिया गया। कौन जा दरभंगा हाँ कोर्ट? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जज बोला, दरभंगा कोर्ट। तो बतियाए, वो दिन सास भी आई थी, ससुर भी आए थे दरभंगा कोर्ट में। तो गलियारा था, जज साहब बोले गलियारा में 2 घंटा बतियाओ अकेले, कोई नहीं बतियाएगा तुम्हारे सामने। हम बतिया रहे थे, बीवी को इतने बोले कि सुंदर प्रसाद की सुंदर बीवी, वो 3 गौरव जो बतियाती थी बीवी से, बीवी आपकी राजी हो गई या हाँ बात करना शुरू कर बात कर रही थी, 2 मिनट तक बातें किए थे हमसे। अच्छा। 2 मिनट का हमको बात करने का मौका मिला। सास वहीं खड़ा थी, सासू माँ, सासू अकेले नहीं नहीं बात कर नहीं रहे अकेले ही बात कहते हैं, सासू माँ दूरी पे थोड़ा सा सासू माँ खड़ा थी। हाँ, सासू माँ हीरोइन बन के आई थी, लगता है वही एक शादी ब्याह ओके करना है। तो बात कर ही रहे थे बीवी से, हम 2 बात हमने की, बीवी बोली इतना बोली कि हाँ हमको तकलीफ हो रहा है। चश्मा एक तो चश्मा पहन ली, चश्मा नहीं पहनते थे मेरे घर में। बात की है बीवी को, बोले कि बीवी सुंदर पे शादी किया था, तो हम तकलीफ दिए थे, तो बोली नहीं तकलीफ आप नहीं दिए, तकलीफ नहीं दिए थे आप। तो हमने देखो 3 गो जो मालिक है, 2 किताब के बाद में मत चलो, हम खाली करके दूसरा मकान ले लिए, चलो अब घर है यहाँ से, यहीं से चलो हम लिखित दे देते हैं। आप बोले हम बोले वहाँ पर वो बोली उतने पे कि हमने चश्मा पहन ली, चश्मा पहनती नहीं थी तुम। बोला कि हाँ चश्मा हमको लग गया है। फिर बोली कि हमको तकलीफ हो रहा है, इतने बात बोली। अब लीजिए सासू माँ ली, हाथ पकड़ के लेके भाग गई वहाँ से। अच्छा जब तकलीफ के नाम ली तो हाँ वो आपकी तो सासू माँ लेके सास भाग में गई। हाथ पकड़ के ले गए, पुलिस उलिस सब था वहाँ पर। अच्छा तो हमको झंझट नहीं ना कर, हम सिस्टम से चले, हमको ठग नहीं ना है कि लपुआ वाला काम करना है, सिस्टम है, समाज में ले आए, समाज में सासू माँ लेके भाग गई। तो उसी से आप हाँ ये आकलन लगाए कि मतलब सास ससुर जो है भड़काया। हाँ भड़काया होगा। सासू माँ हमको बात नहीं अच्छी, जज से बोले जाए तो अगले डेट में बुलाएंगे। तो अगले डेट पड़ा, अगले डेट में आई तो जज साहब बोलते कि नहीं रहेगी तो तलाक, जाओ पेपर कि हमको वारंट कर दिया जज साहब, तुमको बेल नहीं मिलेगा, अब लीजिए बेल रिजेक्ट कर दी हमको जज साहब। अब क्या बात हुआ, 4 दिन का डेट पड़ा, जज साहब रिजेक्ट कर दिया। तो पटना हाई कोर्ट में हम फिर अप्लाई किए, वहाँ भी बीबी को नहीं आए, वहाँ भी नहीं आई हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट ने कर दिया जाओ हर डेट पे जाना होगा। तो तब से आप तब से मैंने तारीख धो रहे हैं। अच्छा कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने सास ससुर से बात करते सास ससुर बतियाते थे तो ससुर आके गंदा गंदा बात बोलते मेरे बीवी के बारे में, मेरी पत्नी के बारे में। अब अब सब बेटी के बारे में बेटी नहीं मुस्कान बोलते, मेरी मुस्कान, तुम फोन क्यों करते हो? ऐसे ससुर है आपके तो उनकी बेटी हुई ना। बेटी को तुम कहा, बेटी कब बेटी बेटी के बारे में गंदा बेटी कब हुई? बेटी जब कुंवारी थी तब। अब उसका हम पति हो गए, हम उसका मालिक है, उसका वो मालिक नहीं है, मेरा घर। वाइफ के बारे में वो गंदा गंदा बात बोलने लगा, हमको शर्मिंदा, हम कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि क्या नाम है ससुर? ससुर अनिल कुमार नाम है। अनिल कुमार जी आपके वाइफ के बारे में? हाँ गंदा गंदा आरोप लगाया, गंदा गंदा फोन पे भी बोलते थे, आज समाज में भी गंदा गंदा बात बोलने लगे। हम चुपचाप सुन के रहते थे, अभी भी सुन के हैं, क्योंकि मेरी पत्नी है, मेरे नाम उससे जुटा हुआ है। हम कैसे उससे बातचीत नहीं, बात विचार नहीं हुआ। फिर अभी हाल में दरभंगा में बात हुआ, वहाँ भी अभी लगता है कि 2-3 महीना हो रहा है। अकेला में नहीं हुआ, कोर्ट में, सबके कोर्ट में बोला, तो वो कोर्ट में गंदा आरोप लगा दी, फिर आरोप लगवा दिया गया। तो आरोप लगाने से नहीं ना होगा, एक लाइन में कहती नहीं रहेंगे 7 साल बाद, ये गलत बात है।
कोर्ट का चक्कर काट के 7 साल होने जा रहा है, बताइए आगे क्या चाहते हैं? आगे चल हम रखने का, लड़की से हमको पत्नी से बातें नहीं होने दे रहा है, गुमराह करके अब बात करना चाहते हैं, हाँ बात करना चाहते रखना हैं, चाहते रखने ही चल शादी के रखने के लिए ना, सुंदरता भी शादी के थे, लेकिन आपसे बात आपसे नहीं बात नहीं रहा, मेरा घर को तहस नहस हो गया, मेरे माँ बाप को अभी हॉस्पिटलाइज है, मेरे माँ बाप पहले भी थे तब हम शादी किए थे, मामी के विश्वास मामा के विश्वास पर, मगर मामी छाल से शादी करवा दिया, बहुत सा रीजन है, तो हम रीजन उसको हम एक किताब बनवा दिए, किताब में हम उसको मेंशन कर दिया, उस किताब का ये देखिए जिक्र है, किताब ही बना दी, देखिए सभी किताब देखेंगे तो समझ में आएगा गार्जियन गलत कर रहा है कि बच्चा गलत कर रहा है, पति पत्नी, मतलब जितना हाँ मामला शुरू से उठा शुरू से है, तो ये 778 पेज का किताब बना दिया, मेरे देखिए 778 पेज का किताब है बना दिया। हर साल हम कहाँ कहाँ दौड़े बीवी पत्नी के लिए, क्या देखिए मेन मामी ये है, पत्नी है, अब गायब कर दी, छल से शादी करवा दी हमको, कि आपके वाइफ और आपके बीच के रिश्ता के बीच में हाँ कोई तीसरा पर्सन आकर के तीसरा जुड़ा पर्सन है। मजा मार रहा है, मजा मार रहा है। अच्छा मैम, आप तो वहाँ पे गई थी, आपको क्या लगा बातचीत से? हमको तो यही लगा कि उसको दबाव दिया जा रहा है, हम्म, उसको हम तो शुरू में हमने हमारा संगठन चलता है, हमने बहुत का घर बसाया, ऐसा बात नहीं है। जब हम लोग तो इसी का पढ़ाई पढ़े हुए हैं कि किसके दिल में क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है। उस लड़की का आंसू देख करके हमें यही लगा कि लड़की को दबाव में रखा जा रहा है, लड़की बोलने से ज्यादा रोते जा रही है, अच्छा, रोते जा रही है, खूब रो रही है। हमने बाबू रो काहे ला रही हो, तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं, हम यही पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहती हो। तो नहीं मैडम हमको जलाता है, दारू पी कर करके मारपीट करता है। तो दारू पी के मार, हम तो कई बार इस लड़का से मिले हैं, कभी ना आज तक कभी दारू पीते देखे हैं, ना कभी सिगरेट पीते देखे, तो हम कैसे समझेंगे कि लड़की का बात सही है। उसको तो गलत आरोप लगा कर करके इस लड़का को गुमराह करके रखा जा रहा है। इसमें मेन गार्जियन है, इसके माँ बाप है, इसका परिवार है, जो कि लड़की को लड़का से बात करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन बाद भी करने दिया, जैसे लड़का बता रहा है कि खाना बनाती थी तो खाना का फोटो भेजती थी कुछ कुछ बात भी करती थी। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, मोबाइल क्यों बंद, जब यहाँ से जाने के बाद इसका संबंध सही था, सही संबंध होने के बाद एक भाई कोर्ट में कैसे बोल देगी कि हाँ ऐसा हम इसके साथ नहीं रहेंगे, क्या कारण है? ये पेशा लड़की लोग बना ली है कि बस शादी कर लें, या कर करके लड़का की लड़की का पहले कहता था लड़की का इज्जत होता है, अब हो रहा है कि लड़का की इज्जत कोई नहीं कर रहा है, लड़का को लोग लड़की हिजड़ा बना के छोड़ दे रही है, शादी कर करके छोड़ दे रही है। और जज भी है सो आदेश दिए कि 2 घंटा बात करें, तुम बात करने देते, लेकिन उसके माए बाप उसको बात करने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं माँ और पिता हाँ उसके जिम्मेवार हाँ हाँ, इसके जिम्मेदार अपनी बेटी का 100% घर है। उजाड़ने में। हाँ 100% है। हमको तो लगता है कि उनके माँ बाप गलत हैं, हाँ। गलत हैं जो कि अपने आप लड़की का वहाँ घर गए बस। कि मैम, तो उस लड़की के एक होता है बातचीत से पता लग जाना, एक होता है कि नहीं बोलते हुए किसी चीज को आमने सामने से देख ले तो परख लिया जाता है कि हम तो अगला परख कहना क्या लिए, चाह हम रहा परख लिए तब ना हम बोल रहे है। हैं तो आप कि उससे आंसू। उनके एक्टिविटी से आपको क्या लगा? एक्टिविटी से हमको यही लगा कि आंसू जो कह रहा है, हम्म, दबाव दिया जा रहा है हम्म, उस लड़की को। हम्म, उस लड़की को कम से कम 15-20 मिनट, 1 घंटा लड़का से बात करने का मौका दिया जाए कि ताकि लड़की भी बता सके अपना कुछ, और लड़का भी अपना बात कर सके। अरे दोनों मियाँ बीवी है, कोर्ट से तो कोर्ट का तो 8 बरस हो रहा है, 8 बरस में कोई डिसीजन नहीं दिया, फैसला नहीं किया, तो अब क्या करेगा वो तो कोर्ट समझेगा। लेकिन अभी तो कोर्ट नहीं कुछ कर रहा है, अभी तो लड़की को घर आना चाहिए था, लेकिन उसका घर में उसका लड़की गार्जियन जो उसको है बसा रही है, अति कहले बर्बाद कैले है। लड़की जो है कुछ कहना चाहती है, हाँ लेकिन कहने नहीं दिया कहने नहीं दिया जा रहा है किसी न उसको। किसी हाँ दबाव हाँ में। हाँ हाँ, अकेले उसको। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद में उसके माता पिता इस सब से तो बात हुई होगी? माता पिता कहता है कि इसे लड़का खराब है, लड़का किस एंगल में खराब है? तुमने मंगनी में शादी की, लड़का इतना गहना गुड़िया दिया, कपड़ा लता दिया, सिस्टम के अनुसार बहु भात हुआ, तुम आए, तुमको विदागी भी कर दिया, तो फिर कहाँ लड़का गलत है? अब जब आप कहते हैं कि दारू पीता है, रंडीबाज है, मारपीट करता है, तो आप उसका जांच करवाइएगा ना भाई, कि दारू पीता है कि नहीं पीता है, सिगरेट पीता है कि नहीं, हर चीज का जांच है। आस झूठ, पड़ोस अच्छा झूठ का भी जांच है। आस पड़ोस का जो आदमी सब है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गांव देहात में देखा जाए कि थोड़ा सा मामला भी है तो आस पड़ोस के जो भी आदमी है आ जाते हैं।
तो वहाँ पे इस तरह का एक्टिविटी देखने को मिला? नहीं, वहाँ का तो अगल बगल का किसी को तो आने भी तो नहीं दिया, अच्छा, आने भी नहीं देता है। दिया। अच्छा। बस हम लोग गए, बात किए लड़की से, अगल बगल भी चाहे तो उसका माँ बाप कहा कि मैडम इन लोग से बात करके क्या कीजिएगा। अच्छा मैम, आपके अनुभव के हिसाब से क्या लगता है कि इन दोनों के रिश्ते के बीच में कौन है? इन दोनों के रिश्ते के बीच में इसके माँ बाप है, 100% है। लड़की और के हाँ, माँ, और लड़की के माँ बाप। हाँ, लड़की के माँ बाप है, 100% दबाव दे करके लड़की का घर बसने नहीं दे रहा है। पूरा परिवार तो है ही के साथ। एक जमीन का मामला है, जमीन के मामला लेकर करके इस लड़का को एक कठपुतली बना करके नाच नचवा रहा है लोग। और इसका है सो फायदा उठा रहा है इनके सास ससुर कि जो कि लड़की को आने नहीं दे। पूजा मामी